नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जो आज आपकी क्लास होने वाली है नवोदय क्लास हो रही है, जिसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन वन होल नंबर। ठीक है, जिसमें पढ़ रहा है 5th नंबर का क्वेश्चन। जो अगली क्वेश्चन की हूँ वो आशा करता हूँ आपको समझ में जरूर आएंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या लिखा है? द नंबर 53467 इज डिवाइड by 17. What is the difference between the divisor and the remainder? संख्या आपको 53467 को 17 से विभक्त किया जाता है। भाजक और शेषफल क्या अंतर है आपको बताना है। क्या बताना बेटा? भाजक और शेषफल में क्या अंतर है आपको वो बताना है। ठीक है, किससे देना? जो शेषफल रहेगा वो आपको बताना है, इसको भाग देके। तो यहाँ पर करते हैं बेटा, इसको कितना दिया था? 17 से डिवाइड करना है अपन को। किससे? 53467। ठीक है बेटा, 17 से डिवाइड देंगे तो ये आपका 3 बार में जाएगा कितना? 51। माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2। फिर उतारेंगे किसको? 4 को। ठीक है, फिर 17 एकम 17, तो 1 बार में जाएगा। माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बेटा? ये 7। फिर उतारेंगे 6 को। क्या? फिर उतारेंगे 6 को, तो ये कितनी बार में जाएगा बेटा? 4 बार में। 4 में कितना आ जाएगा आपका? 68। माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बेटा? माइनस करने पे बचेगा आपका 8। फिर उतारेंगे 7 को, तो फिर 5 बार में कितना जाएगा आपका? 85। माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2। फिर उतारेंगे 1 को। इससे 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 17 एकम 17, तो ये बचेगा आपका बेटा 10। तो जो शेषफल आया वो कितना आया? आपको इसमें रिमाइंडर बताना था, यानी शेषफल। तो जो इसमें शेषफल आया कितना बचा? 10। आशा करता हूँ जो आपको डिवाइड दिया हुआ समझ में आया होगा। इस तरीके से उसको डिवाइड करना है। तो जो इसका आंसर आया वो क्या आ जाएगा आपका? 10 बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा इफ 7328 प्लस ए बराबर 2493 प्लस 7625, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? आपको इसमें किसकी वैल्यू बताना बेटा? ए की वैल्यू बताना है। क्या बताना बेटा? ए की वैल्यू बताना है। यदि ये दिया है तो ये गलत है। तो ए का मान क्या है आपको इसमें क्या बताना है? ए का मान बताना है। देखो यहाँ पर लिखा है बेटा आपका 7328 प्लस ए बराबर 2493 प्लस 762 प्लस। अब इन दोनों को बेटा प्लस कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 7328 ए प्लस का ए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका 010। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ए की वैल्यू चाहिए तो ये उस साइड चला जाएगा, यहाँ पर प्लस में, तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा बेटा। तो 118 माइनस 7328। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो आंसर बचेगा कितना बचेगा? 2790। तो जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा? ए। अब ये कहीं पर आपको दिख रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करना था। आशा करता हूँ वो समझ में जरूर आया होगा। जो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया, इफ 3214m बराबर 7632 माइनस 6492, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? अब इसमें किसकी वैल्यू बताना बेटा? m की। यदि ये दिया है तो m का मान क्या होगा? m का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर करते हैं बेटा m का मान। कहाँ पर? यहाँ पर करते हैं। देखो यहाँ पर कितना दिया था आपको? 3214 माइनस m बराबर कितना दिया? 7632 माइनस 6492। अब इन दोनों को माइनस करना है बेटा।
तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस करने में बचेगा माइनस का आपका ये बचेगा इतना बेटा 1140 3214 माइनस एम। अब एम की वैल्यू चाहिए बेटा आपको, तो एम को इस साइड पहुंचा देंगे। ठीक है, किस साइड, उस साइड पहुंचा देंगे तो एम तो हो जाएगा माइनस का 1140, ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, जो आपका ये आएगा ना प्लस का रहेगा आंसर। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको इधर पहुंचाऊंगा तो ये 3214। अब ये जो माइनस था बेटा तो ये अंदर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1140, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 3214। ठीक, अब इन दोनों को जब माइनस करूंगा बेटा तो कितना बचेगा आपका, जो आंसर आएगा माइनस करने पे ये आंसर आ जाएगा। जब माइनस करूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब माइनस करूंगा तो यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो ये प्लस का आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर ठीक है, अब ये इसको जब मैं पहुंचाऊंगा तो यहाँ पर ये जो माइनस रहेगा तो ये तो माइनस का एम रहेगा, फिर माइनस का इंटू अंदर कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में, फिर इन दोनों का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है 2074, कहाँ पर है 2074, ये दिया है डी वाला, तो ये आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब जो इसमें क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, अब इसमें आपको किसकी वैल्यू बताने, एक्स की। निम्नलिखित में से एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें आपको एक्स का मान निकालना है बेटा, एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो बेटा कितना लिखा, 7642 प्लस 867 प्लस 543 माइनस एक्स बराबर 2893। ठीक है बेटा, अब आपको इसको निकालना है। पहले तो इन सबको प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, इन सबको प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस करने में बेटा जो आपका आंसर आएगा इसका ये हो जाएगा आपका 952। ठीक, माइनस एक्स बराबर 83। अब अपन किसको साइड पहुंचा देंगे तो बेटा 2893। अब देखो 2893, अब यहाँ पर प्लस में है तो उस साइड जाके तो माइनस में होगा बेटा सेम। अब अपन को ये एक्स है माइनस का, तो इसको इंटू कर देंगे तो एक्स बराबर ये माइनस का 2893 और ये प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आया कितना आएगा 6159, ये आपका आंसर आएगा। आशा करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। तो इसमें जो आंसर दिख रहा है आपका 6159, तो ये जो आपका आंसर है बी वाला आंसर सही है एकदम। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करना है का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस यहीं पर करते थे बेटा 44102। ठीक, 27948। अब इनको माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटा, यहाँ तो 2 में से जाएगा नहीं तो इसको एक कैरी देगा तो ये इसको देगा। 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 4। अब यहाँ 9 में से आपके 4 जाएंगे कितना बचेगा 5। अब ये 0 0 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 जाएगा, फिर ये 3 बचे, एक इधर 13 13 और ये 6 ये 3। अब यहाँ पर ये कहीं दिख रहा है आपको बेटा, ये 3 थे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहीं दिख रहा है आपको, ये देखो ये है ना, तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ जो आज आपकी क्लास रही उसमें आपको समझ में जरूर आया होगा। और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।